नमस्कार। विश्व हिंदी दिवस की आप तमाम देशवासियों को असीम शुभकामनाएं। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तां हमारा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं विश्व हिंदी दिवस पे। दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है और इसका मनाने का क्या उद्देश्य है, तो इसी सब बात पे हम बात करने आए हैं। दोस्तों, विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस सबसे पहले जो था 1975 में नागपुर में मनाया गया था। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी थे, उन्हीं के आयोजन में एक समूह का गठन किया गया था और उसी टाइम से विश्व हिंदी दिवस सर्वप्रथम मनाया गया था। उसके बाद भारत सरकार ने एक प्लान लाया था। भारत सरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। 10 जनवरी 2006 को सर्वप्रथम भारत में विश्व हिंदी दिवस का आयोजन किया गया था। विश्व हिंदी दिवस का आयोजन क्यों किया गया था? विश्व हिंदी दिवस का आयोजन करने का जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कि हिंदी भाषा का विश्व में प्रचार प्रसार हो, इसलिए हिंदी दिवस का आयोजन किया गया। क्योंकि आज भी कई हम देखते हैं, कई ऐसे आदमी हमें मिलते हैं जो कि बहुत हिंदी बोलने में कतराते हैं, शर्माते हैं। वो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं भी देते हैं तो अंग्रेजी में देते हैं, तो थोड़ा अजीब सा लगता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इसीलिए आए हैं कि क्यों ना हम थोड़ा अपना हिंदी का कुछ आगे ऊपर ले जाएं। इसी पे हम लोग बात करने के लिए आए हैं। इसका मनाने का जो सिलसिला है वर्ष 2006 से चालू हुआ था और इसको मनाने के लिए सबसे पहले वर्ष 2006 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने ये प्रस्ताव लाया था। उसके बाद देश के कई अन्य देश के जितने भी राजदूत हैं हमारे, वो अपने कार्यालय में विश्व हिंदी दिवस का एक आयोजन रखते हैं, स्पेशली प्रोग्राम रखते हैं ताकि विश्व में हिंदी का वर्चस्व बढ़ सके और ये अंतर्राष्ट्रीय भाषा में गिनती आ सके। वैसे तो अभी हमें देश में भी नहीं मिला है राष्ट्रीय भाषा का दर्जा हिंदी को। लगभग 20 से 22 स्टेट में जो कि बोला जाता है हिंदी, लेकिन फिर भी हम लोग को अभी तक राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिला है। तो हम लोग की कोशिश है कि अभी राजकीय भाषा मिला है, तो हम लोग की कोशिश है कि कम से कम ये आगे जाके राष्ट्रीय भाषा बन सके। यही सब बिंदु पे हम लोग बात करने आए हैं। हिंदी को हम लोग कैसे एक ग्रामीण स्तर से आगे ले जा सकते हैं, तो हमें सबसे पहले गांव, गली, कस्बा, जितना भी छोटा छोटा गांव है, छोटा छोटा पंचायत जहां हिंदी नहीं बोली जाती है, वहां पे सबसे पहले हमको इसका प्रचार प्रसार करना होगा ताकि हिंदी आदमी जान सके, बोल सके। फिर वो खुद पे खुद आगे प्रचार करेंगे ताकि हिंदी को विश्व में सब जान सके। जैसे आज अंग्रेजी को आप देख लीजिए, अंग्रेजी कितने देशों में बोला जाता है? लगभग अधिकांश देशों में अंग्रेजी बोली जाती है, लेकिन हिंदी एक अपना हिंदुस्तान में ही बोला जाता है और गर्व से हम कहते हैं कि हम हिंदी भाषी हैं, हमारा हिंदुस्तान है। तो इसमें हमें कोई संकोच नहीं है कहने में और हमें कोई संकोच भी नहीं है हिंदी को आगे बढ़ाने में, क्योंकि हम खुद हिंदी बोलते हैं। जो शर्माते हैं उनकी तो नहीं कह सकते। हमारी कोशिश रहेगी कि वो शर्माने वाले व्यक्ति भी हमारे साथ आके हिंदी को ऊपर ले जाएं। तो हमारे एक बहुत अच्छे कवि हैं महादेवी वर्मा जी, जिन्होंने कहा था कि राष्ट्र की अगर अपनी वाणी नहीं होती तो वो राष्ट्र गूंगी हो जाती है। तो यही है कि हिंदी हमारा भाषा है, लेकिन जिस तरीका से उसका दर्जा मिलना चाहिए देश में, वो अभी तक नहीं मिल रहा है। हम लोग अभी भी राष्ट्रीय भाषा के लिए लड़ रहे हैं, जो कि लगभग 140-45 करोड़ की आबादी में आधा से ज्यादा आबादी हिंदी बोलते हैं, लेकिन इसका महत्व कहीं नहीं देखा जा रहा। राष्ट्रीय भाषा इसको होना चाहिए, हमारा जहां तक ये मानना है। हमारे देश में कई ऐसे हस्तियां हैं, सेलिब्रिटी है, जो कि हिंदी बोलने में हिचकते हैं। वो जब आते हैं नेशनल टीवी पे आते हैं, बड़े पर्दे पे आते हैं, तो वो एकदम इंग्लिश में ही अपना स्टेटमेंट दे के जाते हैं। तो खैर ये उनका अपना अधिकार है, लेकिन जहाँ तक है हिंदी को भी थोड़ा बहुत प्रमोट करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में आपने कुछ दिन पहले देखा था कि कपिल शर्मा ने नेटफ्लिक्स पे हिंदी में जाके भाषण दिया और उन्होंने कहा था कि हमें कोई शर्म नहीं है हमें हमारा अपना भाषा बोलने में, क्योंकि हमारी मातृभाषा है हिंदी हमारी मातृभाषा है। तो दोस्तों, यही सब विषय पे हम लोग चर्चा करने आए थे। फिर हम आपसे मिलते रहेंगे, आगे कार्यक्रम जारी रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। DNN TV पर देखना ना भूलें।